जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, तो मैथ में मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आप लोग उस चैप्टर को ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, यानी चैप्टर नंबर 3 है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। यानी मैं चैप्टर का पहले नाम लिख दूं, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, यानी ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3, यानी अध्याय 3। ठीक है, तो पिछले में जब भी 2 चैप्टर जो पढ़ाया था, उसमें चैप्टर के साथ साथ आपको मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा था, ताकि आप पूरे चैप्टर को कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उसी तरह ये चैप्टर भी जब स्टार्ट कर रहा हूं, तो इस चैप्टर में जितना भी इंट्रोडक्शन है सब इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप बस पूरा वीडियो देखिएगा और देखने के बाद ये पूरा चैप्टर गारंटी के साथ ये पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर दोगे। इसमें चाहे जितना भी प्रश्नावली हो सब आप कंप्लीट कर दोगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर निर्देशांक ज्यामिति कहते ही किसे हैं, है ना। निर्देशांक ज्यामिति है क्या? देखिए, अगर इस शब्द को मैं तोड़ूं ना, तो इसमें एक शब्द मिलेगा मुझे, निर्देश। क्या मिलेगा? निर्देश। ठीक है, और एक और शब्द मिलेगा आगे इसमें। ठीक है, इसमें और एक जुड़ा हुआ मिलेगा, अंक। क्या मिलेगा? अंक। और एक और शब्द है ज्यामिति। क्या है? ज्यामिति। यानी आपने देखा जो ये निर्देशांक ज्यामिति जो शब्द है ना, वो निर्देश, अंक और ज्यामिति इन सब से बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो हम निर्देश को क्या बोलते हैं? कभी किसी को सूचना देना होता है, हम क्या बोलते हैं? निर्देश। नहीं है कि हम तुमको आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, है कि नहीं। तो ये सूचना। अंक का मतलब आप लोग जानते हैं, नंबर्स को बोलते हैं। और ज्यामिति का मतलब क्या होता है ना, कि ज्यामिति का मतलब होता है कि चित्र के रूप में, है ना, यानी चित्र। ज्यामिति का मतलब क्या होता है? चित्र। तो देखिए, कोई भी अगर आपको सूचना दिया जाए, ठीक है ना, किसी भी चित्र के बारे में सूचना आपको दिया जाए, ठीक है, और उस चित्र को आप अंक के रूप में बताते हो, किसके रूप में? अंक के रूप में बताते हो, तो वो हमेशा निर्देशांक ज्यामिति होगी। बात समझ में आ गया? देखिए, कोई भी अगर आपको चित्र दिया जाए, ठीक है ना, और उसके बारे में अगर आप सूचना देते हो, क्या करते हो? सूचना देते हो, ठीक है, और किसके रूप में? अंक के रूप में अगर देते हो, तो वो निर्देशांक ज्यामिति होता है। क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति होता है। जैसे समझिए, मान लीजिए कि ये मेरा एक घर है। ठीक, ये मेरा घर है। तो अब बताइए, घर क्या है? चित्र है ना, है ना, घर है। ठीक है, ये रोड है ना, ये मेन रोड है। ठीक है, ये मान लीजिए कि मेन रोड है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि ये जो घर है ना, आपका घर या मेरा घर, किसी का भी घर है, ये घर जो है कि मेन रोड से कितना दूर है ना। ये घर जो है कि आपका चित्र है और आपको मैं निर्देश दे रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ कि बताइए ये घर मेन रोड से कितना दूर है। तो आप अंक के रूप में बताओगे कि नहीं बताओगे कि हाँ, इस मेन रोड से 2 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है? बताओगे कि नहीं बताओगे? लेकिन आप एक बात बताइए, अगर मेन रोड से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है एक रोड ऐसे भी जाती हो, है कि नहीं। हो सकता है एक ऐसे भी रोड जाती हो और ये भी रोड जाता है। तो आप कैसे अब बताओगे? आपके पास 2 रोड है, एक ये मेन रोड और एक ये मेन रोड, है ना। तो अब आप कहाँ से बताओगे? आपको डायरेक्शन अब बताना पड़ेगा कि भैया देखो, जो रोड है ना, जो रोड, ये देखिए, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, नीचे की तरफ। तो आप क्या कहोगे कि जो रोड ना
ईस्ट और वेस्ट की तरफ से है, वहां से घर जो है कि हमारा 3 किलोमीटर है नॉर्थ की तरफ। कहाँ है? नॉर्थ की तरफ, यही ना कहेंगे नॉर्थ की तरफ। या अगर आप इस रोड को लोगे नॉर्थ और साउथ वाला तो क्या कहोगे कि मेन रोड से है ना ईस्ट के तरफ कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर। यानी हमें एक बात समझ में आ गया कि जो निर्देशांक ज्यामिति होती है वो क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया ना कि जब कोई भी निर्देश आपको दिया जाए, सूचना दिया जाए, है ना, और उस सूचना में, अब सूचना में क्या रहेगा, तो कोई पिक्चर रहेगा या कुछ भी, कोई भी बात आपसे कही जाए, ठीक है, तो उसे अगर आप अंक के रूप में लिख रहे हो तो क्या होगा? निर्देशांक ज्यामिति। आई थिंक आपको ये छोटी सी जानकारियां आपको समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या। तो मैंने समझाया, देखिए बहुत आसान है। किसी भी पिक्चर के बारे में अगर आप बता रहे हो कि वो पिक्चर कहाँ से कितनी दूर है तो क्या है? निर्देशांक ज्यामिति है। अब एक बात समझिए, ध्यान सुनिए। अब इसका एक डिफिनीशन लिखता हूं। क्या लिखूंगा कि यदि किसी वस्तु, है ना, वस्तु में क्या था? हमारा घर था ना यहाँ पे। यदि किसी वस्तु या बिंदु को, है ना, यदि किसी वस्तु या बिंदु को अक्षों के रूप में निरूपित करना, है ना, निरूपित करना ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है ना। यानी कोई भी अगर वस्तु है या बिंदु है, अगर उसको अक्षों के रूप में आप निरूपित कर रहे हो, है ना, उस वस्तु या बिंदु की स्थिति को वस्तु कहाँ है ना, उसको अक्षों के रूप में अगर निरूपित करना है ना, अक्षों के रूप में निरूपित करना ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। यानी अगर आप अक्षों के रूप में निरूपित कर रहे हो तो वो निर्देशांक ज्यामिति होगी। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे अक्ष क्या है, तो देखिए ये हमारा घर था, ठीक है। अगर ये घर है तो ये एक ऐसे रास्ता था, एक ऐसे रास्ता था, है ना। तो देखिए अब जो ये दो रास्ते हैं, ठीक है, अब ये दो रास्ते हैं, तो जो ये ऊर्ध्वाधर रास्ता है यानी नॉर्थ और साउथ की तरफ, इसको बोलेंगे वाई अक्ष। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष, ठीक है। और जो ये वाला रास्ता है क्षैतिज रूप में, इसको बोलेंगे एक्स अक्ष। तो ये बात याद रखिएगा कि जो अक्ष होते हैं ना वो कितने होते हैं? दो होते हैं। अक्ष कितने होते हैं? दो होते हैं, एक एक्स और वाई। देखिए आगे आप जाओगे ना, ठीक है, क्लास 11-12 में, तो वहां पे 3 अक्ष पढ़ोगे, एक्स, वाई और जेड। तो याद रखिएगा अभी इसके लिए कितने अक्ष हैं? 2 अक्ष, है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। बात समझ में आ गया? तो देखिए ये है ऊर्ध्वाधर, यानी वाई अक्ष को क्या कहते हैं? याद रखिएगा ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोल सकते हो, याद रखिएगा, है ना। ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष होती है, और जो क्षैतिज रेखा होती है, क्या होता है? क्षैतिज रेखा जो होती है उसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। बात समझ में आ गया? अब देखिए, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अब ये देखिए, अब ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष दिख रहा है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करते हैं, दिख रहा है ना। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष यहाँ पे कट किए हैं, है ना। कोई भी रास्ता अगर ऐसे जा रही है तो कहीं ना कहीं वो कट जरूर करेंगे। तो ये कट कर रही है, इस कट वाले स्थान को, इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। याद रखिएगा क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और ये मूल बिंदु जहाँ पे कट करेंगे ना उसका मान 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो अब देखिए एक्स अक्ष पे कौन सा मान है? 0 है,
और y अक्ष पे भी क्या है, 0 है। दिख रहा है ना आपको, ये y अक्ष पे भी 0 और x अक्ष पे भी 0, इसलिए मूल बिंदु क्या होता है, 0,0। क्या होता है, 0,0। बात समझ में आ गया। अब देखिए, तो ये मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का मान कितना होता है, 0, 0। याद रखिएगा मूल बिंदु का, ठीक है। अब देखिए, इस मूल बिंदु के x अक्ष पे अगर जाता हूं तो नंबरिंग गिन के 1 है ना, ये मान लेता हूँ 1, ये 2 और ये 3, ये 4, ऐसे करके मैं जा रहा हूँ। अभी इसको हटा दूं, थोड़ा सा नीचे कर दूं, मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु क्या है, 0 और 0, ये 1 2 3 4 ऐसे करके, ऊपर भी 1 2 3 4 और 5। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए, जो घर है ना, ये घर है ना, x अक्ष और y अक्ष से कितनी दूरी पर है ना, x अक्ष और y अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो आप देखिए, यहाँ पे देखिए, ये y अक्ष है ना, y अक्ष से मुझे इतना ये दूरी पता करना हो तो नीचे गिनेंगे 1 2 3, हमको दिख रहा है कि चलो मान लेता हूँ कि देखो ये 3 तक है ना, मान लेता हूँ कि ये 3 पर है ना, कहाँ पे, 3 पर है। तो क्या कहेंगे कि y अक्ष से कितना दूर है, ये 3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 है कि नहीं, y अक्ष से कितना दूरी पर है, 3। अब बताइए x अक्ष से कितना दूरी पर है, तो आप देखेंगे x अक्ष से अब इधर गिनेंगे 1 2 3 है ना, ये मान लेता हूँ कि ये भी 3 पे है ना, मान लेता हूँ लाइनिंग मान लीजिए कि 3 पे है, ठीक है। तो ये भी दूरी कितनी हो गई, अब ये जो दूरी है यहाँ से है ना, ये कितना हो गया, ये भी हो गया 3। यानी हमने एक चीज देखा कि जो ये घर है x अक्ष से भी 3 दूरी पर है और y अक्ष से भी 3 दूरी पर है। यानी इस घर के स्थिति के बारे में अगर बता रहे हैं, वो भी किसके रूप में, अक्षों के रूप में, तो क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति होती है। क्या होती है, निर्देशांक ज्यामिति। आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि देखिए, जब भी आप निर्देशांक ज्यामिति लिखोगे ना, ध्यान सुनिए, जब इस घर का लोकेशन बताओगे तो हमेशा याद रखिएगा x पहले रहेगा और y बाद में रहेगा, है ना, x पहले रहेगा यानी y बाद में रहेगा। अब x क्या है और ये y क्या है, तो देखिए x, ये जो x अक्ष दिखाई दे रहा है ना, इस अक्ष पर जितना नंबर रहेगा, जैसे इस पे नंबर क्या था, 3 पे था ना, ये घर का बॉर्डर 3 पे, तो इस x का मान हमेशा 3 होगा। ऐसे अगर y पे कितना था, y पे ऊपर की तरफ कितना था, तो मैंने देखा था ये भी कितना था, 3 था, तो ये 3। यानी जब भी आप निर्देशांक दिखाओगे तो हमेशा याद रखिएगा x पहले रहेगा और y बाद में रहेगा। ध्यान रखिएगा, x अक्ष वाला जो मान गिनोगे वो पहले रखोगे और y अक्ष वाला जो मान गिनोगे है ना, वो हमेशा बाद में रहेगा। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि निर्देशांक दर्शाने के लिए हमेशा x डैश y ऐसे रूप में लिखा जाता है। समझ में आ गया आपको, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब कुछ नया पॉइंट समझाता हूं। देखिए, अब ये समझते हैं कि 2 बातें और है ना, 2 चीजें और समझते हैं। क्या चीज है कि एक समझते हैं x निर्देशांक, है ना, x निर्देशांक क्या है, ठीक है। x निर्देशांक, देखिए x निर्देशांक को एक और नाम से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। क्या बोलते हैं, भुज। याद रखिएगा कि x जो निर्देशांक होता है वो होता है भुज, ठीक है। देखिए अब x निर्देशांक है क्या, तो देखिए y अक्ष, ध्यान सुनिए, किसी वस्तु या बिंदु की दूरी, है ना, किसी वस्तु या बिंदु की दूरी y अक्ष से नापी जाती है। कहां से, y अक्ष से नापी जाती है, तो वह x निर्देशांक होता है। क्या होता है, x निर्देशांक होता है ना। अगर कोई वस्तु है, ठीक है ना, और उस वस्तु की जो वस्तु है उसकी दूरी अगर नापते हो कहां से, y अक्ष से, तो याद रखिएगा वो x निर्देशांक होगा या भुज होगा। जैसे समझिए, देखिए ये हमने अभी पढ़ा था ये चीजें, है ना,
ये। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक वस्तु है, कोई भी वस्तु मान लीजिए यहाँ पे एक गोला है, गेंद है, ठीक है। अब इस गेंद को कहाँ से x निर्देशांक क्या होता है, तो ये कहता है कि y अक्ष से अगर नापिए तो देखिए ये y अक्ष था ना, ये क्या है y अक्ष और ये है x अक्ष। अगर y अक्ष से ये नापते हैं, ये वाला जो दूरी है ना, ये दूरी किस पे गिनेंगे, इस पे ना गिनते हैं, ठीक है। तो ये दूरी जो नापते हैं, ये दूरी क्या कहलाता है, x निर्देशांक या भुज कहलाता है। ऐसे ही होता है दूसरा पॉइंट y निर्देशांक, याद रखिएगा y निर्देशांक, और y निर्देशांक को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। तो कोटि क्या होता है कि किसी वस्तु या बिंदु की जो दूरी होती है ना, वो कहाँ से नापा जाएगा, याद रखिएगा x अक्ष से। कहाँ से, x अक्ष से अगर नापा जाता है तो वो क्या कहलाता है, y निर्देशांक, ठीक है। क्या कहलाता है, y निर्देशांक। बात समझ में आ गया कि आपसे पूछा जाए कि बताइए x निर्देशांक क्या है, तो आप सीधी सी बात कहिएगा, जब x निर्देशांक पूछा जाएगा तो y अक्ष, याद रखिएगा x पूछा जाएगा तो y अक्ष से दूरी कर दीजिएगा, और जब y पूछा जाएगा तो x अक्ष से दूरी बता देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, निर्देशांक y निर्देशांक, और ये x निर्देशांक। इसको नाम बता दिए, एक को भुज बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। अगर मैं एक निर्देशांक ऐसे लिख दूं 4 और ये 5, इसका मतलब आप क्या समझोगे कि देखिए ये 4 है ना, ये है क्या, 4 क्या है, तो मैं बताया था आगे x होता है और दूसरा क्या होता है, y होता है। देखिए अब ये जो 4 है ना, ये क्या है, भुज यानी x निर्देशांक है ना, 4 क्या है, भुज यानी x निर्देशांक, और y क्या है, तो y निर्देशांक है ना, और 5 क्या है, तो कोटि है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 4 है इस x अक्ष पे है, कहाँ है, ये x अक्ष पे है। समझ में आया, ये 4 कहाँ लिखा गया होगा, x अक्ष पे 1 2 3 करके, और ये y वाला जो 5 है ये कहाँ लिखा गया होगा, y अक्ष पे लिखा गया होगा। समझ में आ गया ना, तभी ये वस्तु को हम स्थिति बताते हैं। समझ में आ गया, जैसे मैंने एक घर का दिखाया था, ठीक है, नाप के। चलिए, तो ये हो गया हमारा निर्देशांक ज्यामिति में मैंने आपको ये चीजें समझाया कि भुज, कोटि क्या है, मूल बिंदु क्या है। चलिए अब हम लोग एक और टॉपिक समझते हैं, चतुर्थांश। क्या समझते हैं, चतुर्थांश। इसे आप मेरी बातों को सुन सुन के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो चीज़ हो सकता है मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ नहीं लिख रहा हूँ, तो आप चीज़ों को समझिए और अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए, जितना आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ना, तो मैं जितना बता रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा आपको जल्दी समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को समझोगे और लिखोगे। तो देखिए, अब समझिए, अब हम लोग समझते हैं चतुर्थांश। क्या समझते हैं, चतुर्थांश। देखिए चतुर्थांश क्या होता है, तो हमने अभी देखा है x अक्ष और y अक्ष। तो देखिए खींचता हूं, ये और एक ये क्या है, x अक्ष, समझ में आ गया ना, और ये क्या है, y अक्ष। तो देखिए चतुर्थांश क्या होता है, तो ये कहता है ना कि कोई ये जो भाग है ये पूरा, देखिए ये जो आपको एक दिख रहा है ना, ये प्लस की तरह, यानी x अक्ष और y अक्ष जहां पे कट किए हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और इसका मान क्या होता है, 0 0। समझ में आ गया, इसका मान क्या होता है, 0 0। तो ये मूल बिंदु है। अब सुनिए, अब जब ये आप देखेंगे कि ये x अक्ष और ये y अक्ष ये कितने भागों में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो कितने भाग बन रहे हैं, 4। तो ये पहला चतुर्थांश हो गया, दूसरा चतुर्थांश हो गया, और ये तीसरा चतुर्थांश हो गया, और ये चौथा चतुर्थांश हो गया। बात समझ में आ गया। यानी जब जो चतुर्थांश है, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है कि 4 अंश। कितने चतुर्थांश, मतलब 4 अंश। तो देखिए 1 अंश, 2 अंश, 3 और 4। यानी जब x और y अक्ष खींचोगे तो जो मूल बिंदु से कट करेंगी वो टोटल 4 भागों में बांट देंगी, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। याद रखिएगा, पहला ऊपर से स्टार्ट करना है, तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे चतुर्थांश। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि बताइए चतुर्थांश में कितने भाग होते हैं, तो टोटल याद रखिएगा 4। चतुर्थांश के कितने अंश होते हैं, तो 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। अब समझिए, अब ये चतुर्थांश में है ना, इसमें आपको याद क्या रखना है, तो देखिए ये तो आपका मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु से ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ध्यान रखिएगा ऊपर की तरफ, तो 1 2 3
4 और 5। लेकिन जब नीचे की तरफ जाएंगे मूल बिंदु से, तो वो ध्यान सुनिए, मूल बिंदु को जीरो बोलते हैं, मैं समझाया था कि मूल बिंदु से अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो होगा -1, -2, -3। याद रखिएगा, जब मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस में रहेगा और मूल बिंदु से नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस में रहेगा। वैसे ही मूल बिंदु से दाएं की तरफ जाएंगे तो प्लस में रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। और बाएं की तरफ आएंगे तो माइनस में रहेगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1 और 2 के बीच में दूरी कितना कितना आप ले रहे हैं। तो देखिए, जितना आप दूरी लोगे 0 से 1 के बीच में, वही दूरी सबके लिए अपनाना। 0 से 1 के बीच में वही दूरी, 1 से 2 के बीच में ऊपर वाला वैसे ही, सब कुछ वही चतुर्थांश से हो गया। अब आप एक चीज नोटिस करिए, देखिए, अगर इस चतुर्थांश में कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु यहाँ पे है, मैं वस्तु रख देता हूँ यहाँ पे, एक वस्तु है यहाँ पे, एक वस्तु यहाँ पे है, ये वस्तु क्या है, ये वस्तु प्रथम चतुर्थांश में है। तो बताइए उस वस्तु का स्थिति आप बता सकते हैं कि वो वस्तु कितनी कितनी दूर है एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से। बताइए, देखिए, अगर आप देखोगे इस वस्तु को, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये 3 दूरी पर है, यहाँ पे कहाँ 3 दूरी पर है, और नीचे से कहाँ ये 2। तो आपको दिख रहा है एक्स अक्ष पे कितना है, 2 है, और वाई पर कितना है, 3 है। तो देखिए, अब ये एक्स वाला पहले लिखते हैं ना, याद आया, एक्स पहले लिखते हैं, यानी एक्स और वाई के रूप में लिखते हैं। तो एक्स वाला कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कामा, वाई वाला कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। इसका मतलब जब अगर प्रथम चतुर्थांश में जो भी कोई वस्तु रखी जाएगी वो हमेशा प्लस में लिखी जाएगी, यानी प्लस में भी एक्स रहेगा और प्लस में वाई रहेगा। यानी प्रथम चतुर्थांश में जो होता है ना, वो प्लस और प्लस होता है। बात समझ आ गया? चिन्ह आपको याद रखना है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये क्यों जरूरी था। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, मैंने समझा दिया। अब सपोज करिए कि द्वितीय चतुर्थांश में आ गए हैं। द्वितीय चतुर्थांश में एक वस्तु है यहाँ पे, है ना, ये क्या है, एक वस्तु यहाँ पे है। इस वस्तु का लोकेशन बताना है। तो देखिए, ये वस्तु 3 के नीचे है तो 3 हो गया ऐसे, ये 2 के सामने है तो 2 हो गया यहाँ पे। अब देखिए, ये एक्स अक्ष पे कितना है, -3। तो हमें पता है कि एक्स पहले होता है, इस वस्तु को मान लेता हूँ बी, है ना। तो एक्स पहले होता है और वाई बाद में होता है, मैंने समझाया था। तो एक्स पे कितना है, -3 है, तो -3 कामा, वाई पर कितना है, देखिए प्लस में है ना, देखिए पूरा प्लस में है ना, ऊपर वाला प्लस में है, तो ये 2 है, तो y पर 2, यानी x में -3 और y पर 2। तो आपने एक नोटिस किया कि इसमें क्या होगा, माइनस पहले आएगा और प्लस बाद में। यानी द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस और प्लस होता है। प्रथम में क्या होता है, प्लस प्लस, द्वितीय में क्या होता है, माइनस और प्लस। गलती से आप इस प्लस वाले को पहले मत कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। एक्स अक्ष वाला यानी एक्स हमेशा पहले होता है और वाई बाद में। तो एक्स वाला देखिए इधर माइनस है, तो माइनस वाला पहले आया, -3 यानी माइनस पहले रहेगा और प्लस वाला बाद में रहेगा। चलिए, ऐसे देखिए तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में एक मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास एक वस्तु है यहाँ पे, ठीक है। ये वस्तु यहाँ से 2 दूरी पर है ना, और यहाँ से 3 दूरी पर है। इसको मान लेता हूँ सी। क्या मान लिया, सी। अब देखिए, हमें पता है कि एक्स पहले रहेगा, वाई बाद में रहेगा, ठीक है। चलिए, अब एक्स वाला कितना है, -2। कितना है, ध्यान सुनिए, ये -2। तो देखिए -2, ध्यान सुनिए, एक्स वाला कितना है, -2, दिख रहा है। चलिए, अब दूसरा देखिए इधर, ये क्या है, अब समझिए आप मेरी बात को ध्यान से। अब ये एक्स वाला क्या है, -2, ऐसे। वाई वाला देखिए, वाई वाला भी क्या है, माइनस में है ना, नीचे माइनस में होता है, तो -3, तो ये हो गया -3। आपने क्या देखा, इसमें कौन सा चिन्ह रहेगा, तो माइनस और माइनस, समझ में आ गया। यानी माइनस माइनस जब आपके सामने नंबर दिया गया हो, ये वाला निर्देशांक लिखा जाए माइनस और माइनस में, तो समझ जाइएगा कि वो तृतीय चतुर्थांश है। अब माइनस प्लस लिखा जाए तो द्वितीय है, प्लस प्लस लिखा जाए तो प्रथम है। याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, वैसे समझिए। देखिए, अब ये चतुर्थ है ना, चतुर्थ है। तो अब देखिए, यहाँ पे एक वस्तु रख लेता हूँ मैं, यहाँ पे, है ना, एक वस्तु को यहाँ पे रख देता हूँ ऐसे करके। अब ये वस्तु देखिए यहाँ से 3 दूरी पर है, ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ ताकि ये दिखे, ये 3 दूरी पर है, ठीक है। चलिए, और ऊपर से 4 दूरी पर है। ये वस्तु मान लेता हूँ डी है। तो डी हमेशा बताइए
एक्स और वाई के रूप में लिखना है, ठीक है। देखिए एक्स पर कितना है, एक्स पर कितना है प्लस 4, तो एक्स वाला क्या होगा +4, तो प्लस तो लिखना नहीं है, केवल 4 लिख लीजिए। वाई ये है ना, तो -3, तो ये -3। आपने क्या देखा कि जो चतुर्थांश है उसमें क्या होता है प्लस और माइनस। बताइए ये बात समझ में आ गया, क्या होता है पहले प्लस और उसके बाद माइनस, यानी आपके दिमाग में बस एक ही चीज फिट होना चाहिए भैया। देखिए कि अगर पहला में प्लस प्लस है तो पहला के सीधे तीसरा में माइनस माइनस होगा, समझ रहे हैं। पहला प्लस प्लस है तो पहला के सीधे तीसरे में माइनस माइनस, यानी वो प्लस में चिन्ह है तो ये माइनस में हो जाएगा। दूसरा इसके माइनस प्लस है तो इधर प्लस माइनस हो जाएगा। बस याद हो गया ना। पहला चतुर्थांश क्या था प्लस प्लस, तो पहला सीधे तीसरा माइनस माइनस, दूसरा माइनस प्लस, तो चौथा प्लस माइनस। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया और ये आसानी से आप पकड़ लोगे। अगर आपके सामने अगर ऐसा पिक्चर बना के दे और कहे कि भैया इसका निर्देशांक बताइए, मैं पूछ दूं, बताइए। अब ध्यान से सुनिए, अब एक प्रश्न देता हूं आपको। अब ये मैं पहले बता दूं कि ये निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर नंबर 3 था, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अगर जो स्टूडेंट्स मेरे इस बात को समझ चुके होंगे ना, अब वो आने वाले प्रश्न को, इसमें जितने भी चैप्टर्स होंगे ना, बस इससे बाहर कुछ नहीं है बाबू, इससे बाहर कुछ नहीं है। बस आपने सीख लिया तो आप पूरा क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे, चाहे क्लास 9th में हो वो, चाहे क्लास 10th में हो वो बच्चे कॉन्सेप्ट तो सीख ही चुके होंगे, है ना। तो आपने ये देख लिया, नोट कर लिया। अब चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और देखते हैं कितने दोस्त ऐसे हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे जवाब दे पाएंगे। आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, ठीक है। वीडियो पॉज करके कहीं ना कहीं से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब एक प्रश्न आपके सामने देता हूं, देखिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अगर ये 0 है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही -1 -2 -3 और -4, ऐसे ऊपर 1 मैंने बताया था, ऊपर 1 प्लस होता है, 3 4। ये लिखने की जरूरत है क्या, लिख देता हूँ चलिए फिर भी। एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, ठीक है। नीचे -1 -2 -3। अब देखिए आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक वस्तु है, वस्तु नंबर ए। चलिए यहाँ पे एक वस्तु है, वस्तु नंबर बी। तो बताइए ए का निर्देशांक है ना, ए का निर्देशांक क्या होगा और बी का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को रोक के आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। चलिए मैं अब क्वेश्चंस का आंसर बताता हूं। देखिए ए का निर्देशांक क्या होगा, सबसे पहले ए चेक करिए एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है। तो देखिए एक्स अक्ष से अगर गिनेंगे तो ये देखिए ये एक्स अक्ष है ना, देखिए ध्यान से, ये एक्स अक्ष है तो हमको दिख रहा है कि ये 2 के सामने है। कहाँ है, 2 के सामने है, ठीक है, बिल्कुल 2 के सामने है। तो एक इधर से है, ठीक है, और इधर कहाँ है, इधर भी 2 के सामने है, ठीक है, ये ए बिंदु। तो अब ए बिंदु का निर्देशांक बताना है अगर हमको, तो देखिए ये एक्स अक्ष पे कितना है -2, कितना है -2। तो बताइए एक्स अक्ष पे -2 है, तो बताइए एक्स वाला पहले लिखते हैं ना, तो -2 फिर कामा। अब वाई पे कितना है, तो प्लस में 2, तो हो गया एक का निर्देशांक -2, ऐसे ही बी का बताइए। बी देखिए यहाँ पे देखिए ये -2 के सामने है और इधर 2 के सामने, तो एक्स अक्ष पे कितना है, तो 2 है। एक्स अक्ष पे कितना है, 2 है, और वाई पर कितना है, -2 है। यानी बी का जो निर्देशांक होगा वो 2, -2। ऐसे आप बताओगे, चीज़ों को समझ चुके होंगे आई थिंक। चलिए अब आपसे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाएगा, नॉलेज के लिए नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। पूछा जाएगा कि बताइए एक्स अक्ष पर निर्देशांक है ना, एक्स अक्ष पर निर्देशांक कितना होता है, और ऐसे पूछ दिया जाए कि वाई अक्ष पर निर्देशांक
देखिए इसका मतलब मैं समझाता हूं। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो एक्स अक्ष पर निर्देशांक का मतलब क्या है ना, कि जिस अक्ष पे कहेगा उसको वैसे ही लिखना है। यानी एक्स अक्ष पे कहा है तो एक्स वैसे ही लिख देना है, यहाँ पे वाई अक्ष पे कहा है तो वाई वैसे ही लिख देना है। बात समझिए मेरी बात ध्यान से। एक्स अक्ष पर निर्देशांक कहेगा, जिस पे कहेगा उसको वैसे ही लिख दो। वाई अक्ष पे कहा है वाई लिख दो। ये पूछा है सीधे अक्ष पर ही बताइए, है ना, इस अक्ष पे ही निर्देशांक बता दीजिए। तो जिस अक्ष पे कहेगा उसको वैसे ही लिख देना है। तो देखिए वाई लिखा गया है, इसका मतलब एक्स का मान लिखना है, तो उसकी जगह पे लिख दीजिए 0। अब यहाँ पे एक्स अक्ष पर पूछा था, एक्स लिखा ही गया है, तो इसका मतलब वाई का मान 0। यानी जब भी आपसे कहा जाए कि एक्स अक्ष पर निर्देशांक होता है तो एक्स कामा 0, और वाई अक्ष पे निर्देशांक होता है तो 0 कामा y। ठीक है, अब आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें और आप शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिएगा, पूरा अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसके बाद चैप्टर पढ़ाऊंगा। चैप्टर यानी इसका जो अध्याय 3 है, इस अध्याय का जो प्रश्नावली स्टार्ट है 3.1, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो बस आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।